हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है, बहुत ही मस्त टॉपिक है अलंकार, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज अनुप्रास अलंकार के बारे में एक बेहतरीन ढंग से, सरल तरीके से। आपने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए वीडियो को। और जो लोग अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आगे चल के, ठीक है। तो देखते हैं अलंकार के बारे में, जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। आप पढ़ेंगे 8th 9th 10th 11th 12th में, तो टोटल आपको अलंकार ज़रूर मिलेगा, ठीक। तो अलंकार की सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, आभूषण होता है। जिस तरह से यदि किसी मनुष्य को, मानव को स्वर्ण या किसी भी आभूषण से सजा दिया जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से यदि किसी कविता या काव्य को अलंकार से सुशोभित कर दिया जाए, सजा दिया जाए, उसमें अलंकार का प्रयोग कर दिया जाए तो उसकी भी शोभा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस आधार पर हम लोग लिखेंगे अलंकार की परिभाषा। ये काव्य अर्थात कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाता है, जो तत्व होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अलंकार। अलंकार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है, ये शब्द पर आश्रित अलंकार होते हैं, इनका अर्थ जो निकलता है वो शब्द के आधार पर निकलता है। दूसरा होता है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार जो है वो अर्थ पर आश्रित अलंकार होता है, उनका अर्थ जो होता है, जो भाव अर्थ उनका निकलता है, भाव निकलता है, वो अर्थों के अनुसार निकलता है। थर्ड नंबर है, तीसरा है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार, जो क्या होते हैं, आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार है। तो मुख्यतः 2 ही अलंकारों को पढ़ा जाता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार को आप अगर जो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपका 70 से 80% अलंकार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो शब्दालंकार से ही आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार को। तो देखिए, शब्दालंकार के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं शब्दालंकार के। कौन कौन से होते हैं, देखिए। फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर है शब्दालंकार का जो भाग है वो है अनुप्रास अलंकार, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक, क्योंकि आपकी जो कक्षाओं में अभी पूछे जाएंगे वो अनुप्रास से ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार की सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब किसी वाक्य या पंक्ति में किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, जब किसी वाक्य या पंक्ति में किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात एक से ज़्यादा बार आता है वही शब्द, एक से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब प्रयोग होता है, बार बार उसी का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही होता है, ठीक। और अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार का, कि आपके पाठवारा जो है हिंदी का, गिरधर की कुंडलियाँ, कक्षा 8 की जो हिंदी की बुक है पाठवारा, उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है भाषा अध्ययन वाले पार्ट में। देखिए अपनी बुक में क्या दिया हुआ है कि शब्द सुनय सब कोय, कोकिला सवै सुहावन। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, यमक है कि अनुप्रास है कि श्लेष है। तो इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों होगा अनुप्रास अलंकार, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, अब आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा क्या, कि शब्द सुने सब कोय, कोकिला सवै सुहावे में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों होगा, देखिए वो कारण है कि सा, जो सा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, सा शब्द है, उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, शब्द में फर्स्ट नंबर पे सा है, सुनय में भी सा है, और सब में भी पहले नंबर पे सा आ रहा है। तो यहाँ 3 बार सा की आवृत्ति, सा 3 बार आ रहा है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या थी कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में एक से ज़्यादा बार
बार बार आवृत्ति हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, और ये भी एक सा आ रहा है देखिए आप। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए फ्री में वीडियो क्लास उपलब्ध करवाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं, 5 भेद, उनके बारे में। तो फर्स्ट नंबर क्या है? छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास पहला नंबर है। क्या बोलता है? ये क्या बोलता है कि जब किसी अक्षर या शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो, केवल कितनी बार आए? केवल एक बार आए, तो वहाँ छेका अनुप्रास होता है। जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे सा था, तो केवल सा एक बार ये है, और एक बार किसी शब्द के साथ पुनः सा आ जाए, केवल 2 बार हो, केवल 2 बार सा हो, तो वहाँ छेका अनुप्रास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग देखिए, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए, अक्षर की नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने आपको अभी सा बताया था कि सा की आवृत्ति एक अक्षर की नहीं होगी, पूरे शब्द की आवृत्ति होगी, तो वहाँ छेका अनुप्रास होगा। तो उदाहरण देखिए, क्या दिया हुआ है? रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। तो इसमें देखिए रीझी रीझी 2 बार आया, रहसी रहसी 2 बार आया, हंसी हंसी 2 बार आया। तो यहाँ पे जब 2 बार आए कोई शब्द, तो वहाँ क्या होता है? छेका अनुप्रास होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या बोलता है कि जब किसी अक्षर या शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। तो वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण क्या है? देखते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु निरंतर। तो इसमें सा जो वर्ण है, इसमें सा वर्ण है, जो उसकी आवृत्ति लगभग 6-7 बार हो रही है, अर्थात 2 से ज़्यादा बार हो रही है, अर्थात 2 से ज़्यादा बार वो आ रहा है इस पंक्ति में। तो इसकी परिभाषा क्या थी कि जब कोई अक्षर या शब्द 2 से ज़्यादा बार आए, तो वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। तो यहाँ कौन सा अनुप्रास हो जाएगा? वृत्तानुप्रास का उदाहरण है ये। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर जो मोस्ट है, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास बोलता है कि जब किसी वाक्य की आवृत्ति संभवतः पूरा वाक्य रिपीट हो जाए, मतलब पूरा वाक्य एक बार रिपीट हो जाए, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका। उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है। तो इसका उदाहरण देखिए क्या है। लाटानुप्रास का उदाहरण है, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो के धन संचय। फिर से सुनिए कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। ठीक है, इसमें दोनों लगभग सेम है, कुछ एक दो अक्षरों में बदलाव आ रहा है। तो ये पूरा जो वाक्य है रिपीट हो रहा है। तो जब आपको इस तरह का कहीं वाक्य दिखाई दे और पूछे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, तो उसमें होगा लाटानुप्रास होगा। ठीक, और इसका एक उदाहरण और देख लीजिए, लड़का तो लड़का ही है। तो यहाँ भी रिपीट हो रहा है कि लड़का तो लड़का ही है। तो जब पूर्णतः वाक्य रिपीट हो जाए, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके 2 और भी भेद हैं। कौन कौन से? एक है अंत्यानुप्रास और एक है श्रुत्यानुप्रास, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इनको हम आपको बाद में बता देंगे। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह के बेस्ट वीडियोज़ उपलब्ध करवाए जाएंगे इस चैनल में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।